हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 6 कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़ का स्टाफिंग, जिसमें हम रिक्रूटमेंट कर चुके हैं एंड अब नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में हमने क्या किया था कि जो भी हमारे पास वैकेंट पोस्ट थी उसकी हमने एडवर्टीज़मेंट दी थी या फिर हमने लोगों को अट्रैक्ट किया था कि वो हमारी कंपनी में आकर उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अब मैंने रिक्रूटमेंट में उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, सिलेक्शन का। अब हमने क्या करना है, जितनी हमारे पास वैकेंट पोस्ट है हमने तो उतने ही एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। हमारे पास हो सकता है बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हों, पर हम उनमें से मोस्ट सूटेबल को चूज़ करेंगे जो हमारी वैकेंट पोस्ट को फिल करेगा। तो सिलेक्शन होती क्या है? सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेस्ट इन प्री डिटरमाइंड नंबर्स आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अब रिक्रूटमेंट में हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए, लेकिन हमने उनको टेस्ट किए, बहुत सारे टेस्ट लिए उनके, ताकि हम उन सब में से बेस्ट को चूज़ कर सकें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा, उस पोजीशन पे जो वैकेंट है वहाँ के लिए बेस्ट होगा। तो रिक्रूटमेंट जो आपकी होती है वो पॉजिटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हो कि वो आपकी कंपनी में आएँ और उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन आपकी नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि अब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप सबको तो नहीं सिलेक्ट कर सकते। आप उनमें से जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्योंकि इसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते जाएंगे, जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको हर एक स्टेप पे रिजेक्ट करते जाएंगे, तो सिलेक्शन जो आपकी है वो नेगेटिव प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस है सिलेक्शन की, सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, देन सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं, ये चेक्स है, सॉरी चीक्स नहीं। सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जॉब ऑफर एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में करेंगे एक एक करके। फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, जो भी एप्लीकेंट्स आते हैं, हम उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं और साथ में उनका एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं, जिसके अंदर हम उनके बारे में थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू लेकर उसको हम एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, जिसके अंदर वो अपने बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगा, नेम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, रेजिडेंस क्या है, सब कुछ हम उसका एप्लीकेशन फॉर्म में लिखवा लेंगे उससे। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर eliminate unqualified or unfit job seeker based on the information supplied in the applications form। अब हमारे पास जो वैकेंट पोस्ट है, हो सकता है उसके लिए हमारा कुछ मिनिमम क्राइटेरिया हो। मतलब अगर हम टीचर लेने जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम उसने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही रखी हो। तो अब जो कैंडिडेट्स हमने उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया, जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी वो तो इसी स्टेप पर क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अब इसके आगे हमको उनको नेक्स्ट स्टेप पर तो लेकर ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया था पोस्ट ग्रेजुएशन का, उन्होंने वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही नहीं रखी। तो हमने क्या रखा, एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा, और अब उनके एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर हम कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे जो नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी सारे कैंडिडेट इसी स्टेप पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब जो कैंडिडेट्स आपके प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को क्लियर करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उनसे कुछ टेस्ट लेते हैं ताकि हम उनकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको चेक कर सकें। टेस्ट क्या कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके अंदर हम उसका IQ चेक करते हैं, कितनी जल्दी वो एक चीज़ को लर्न कर सकता है, उसकी क्या इंटेलिजेंस है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। अब उसका क्या है, क्या वो नई स्किल्स कितनी जल्दी वो लर्न कर सकता है, क्या उसके अंदर कुछ हिडन क्वालिटीज़ हैं, उन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सनस इमोशंस, हर रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा। पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू आपको उसकी पर्सनैलिटी के फीचर्स के बारे में पता चलता है कि जैसे उसके कैसे वो अपने इमोशंस को दिखाता है, क्या उसके आइडियाज़ हैं, कैसे वो रिएक्ट करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो इससे हमको
उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग। अब जिस चीज़ के लिए भी हम उसको हायर कर रहे हैं उसके अंदर उसकी क्या प्रोफिशिएंसी है, कितना वो कैपेबल है उस चीज़ के लिए, ट्रेड टेस्ट के अंदर हम ये टेस्ट करते हैं। और लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। इसके अंदर हम उसके इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम पर्सन लेकर आएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसके किस तरह के इंटरेस्ट हैं, किस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो उसके इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पर्सन्स हमने जो भी टेस्ट कंडक्ट किए, जो पर्सन उन सबको क्वालिफाई कर लेंगे वो नेक्स्ट स्टेप पर आएगा, वो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये नेक्स्ट स्टेप होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर अब एक पूरा पैनल भी हो सकता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे इंटरव्यू लेने के लिए, और सिंगल पर्सन भी हो सकता है जो इंटरव्यू लेगा। अब इस टाइम पर वो 2 स्टेप क्लियर कराया है, उसने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को क्लियर कर लिया और फिर उसके बाद जो भी टेस्ट कंडक्ट हुए उसने वो टेस्ट भी क्लियर कर लिए। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में हम देखना चाहते हैं कि कैसे वो बोलता है, क्या हिज वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, टेम्परामेंट कैसा है, उसके इंटरेस्ट कैसे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है, इस सब के बारे में मतलब जो भी वो क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे पैनल में से पर्सन्स जो बैठे होंगे वो इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से पूछ सकता है और इंटरव्यूई हर एक सवाल का जवाब देगा और उन सवालों के जवाब से हम उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। जो पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेंगे फिर हम उनकी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक के अंदर उसने पहले कहाँ पर काम किया है, जो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर हमने उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था, उसी के अंदर हम उससे रेफरेंस मांगते हैं कि अगर आपके बारे में पता करना है तो हम किससे कर सकते हैं। तो हो सकता है उसने अपने लास्ट एम्प्लॉयर का नंबर दिया हो या कैसे भी कॉन्टैक्ट नंबर वो देते हैं, तो हम उनसे पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका कैसा बिहेवियर है, कि ये सही पर्सन है या नहीं है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको अगर लेते हैं तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में हम क्या करते हैं, थ्रू इट सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर्स लाइक कैरेक्टर कैसा है उसका, उसके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, बैकग्राउंड उस पर्सन का कैसा था, इस सब के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। फिर जिस पर्सन का रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी सही रहता है, मतलब अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, उसका बैकग्राउंड अच्छा था, कैरेक्टर वाइज सही है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पर आता है। फिर जो इंटरव्यूअर हैं वो डिसीज़न लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करना चाहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हो सकता है लास्ट में हमारे पास 5 या 6 कैंडिडेट हों और हमको जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए वो एक ही पर्सन चाहिए, तो अब हर तरह से हम कंपैरिजन करके देखेंगे उन 5-6 लोगों के बीच में कि कौन सा बेस्ट रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उन 5-6 में से जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसका डिसीज़न लेते हो उसको सिलेक्ट करने का। The final decision has to be made from among the candidate who passed the test, interviews and reference check. जिसने टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यूज़ क्लियर की, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्लियर किया एंड देन रेफरेंस भी सही थी, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जिसको आपने सिलेक्ट करने की सोची है, मतलब डिसीजन लिया है जिसको सिलेक्ट करने का, उसका आप मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हो। क्या वो फिजिकली एंड मेंटली फिट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, तो उससे पहले ही हम क्या करवा लेते हैं, सिलेक्शन का डिसीजन लेते ही हम उस पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं ताकि उसके आने से हमारे अदर एम्प्लॉयज़ पर कुछ इफेक्ट ना आए। अंडर मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट गोज थ्रू अ फिटनेस टेस्ट। उसकी फिजिकल फिटनेस भी चेक की जाती है एंड मेंटल फिटनेस भी चेक की जाती है। अब जो कैंडिडेट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लेगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर उसको जॉब ऑफ़र करते हैं। जॉब ऑफ़र में हम उसको कहेंगे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, आपको ये पोस्ट मिलेगी या जो कुछ भी होगा वो सब हम उसको बताते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जॉब ऑफर इज़ गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसको एक जॉब ऑफर दिया जाता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए।
ठीक है। तो जॉब ऑफर के बाद लास्ट में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर वो जो आप कैंडिडेट है वो रेडी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, तो लास्ट में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड जो कैंडिडेट था उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो वहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब जो भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है उसको ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवाने के लिए वो सब फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर दिया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमको उसके चाहिए, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग या उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, वो सब हम उससे ले लेते हैं, उसकी फ़ोटो कॉपीज़। उसके अलावा कोई फॉर्म अगर हमने भरवाना है तो वो फॉर्म भरवा लिया जाएगा, अटेस्ट करवा लेंगे उसको। और इस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी कंडीशंस है, मतलब सैलरी क्या रहेगी, किस तरह से वो काम करेगा, क्या काम करेगा, वो सब भी डिस्कशन कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो हम अभी जो कर रहे हैं वो हमने स्टाफिंग से स्टार्ट किया था। स्टाफिंग हमको पता है कि जो भी वैकेंट पोस्ट है उसको फिलअप करना हमारा जो स्टेप है, थर्ड होता है मैनेजमेंट का स्टाफिंग। तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप था कि आप क्या करते हैं, पहले ये पता लगाते हैं कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट पता करने के बाद आप सेकंड स्टेप रिक्रूटमेंट करते हैं, जहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर जो एम्प्लॉयज़ अब जिन रिक्रूटमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया है, सिलेक्शन की प्रोसेस में आपने उनको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया जो भी बेस्ट कैंडिडेट था। तो अब ये हमने स्टाफिंग की प्रोसेस में किया था, ये हमारा थर्ड प्रोसेस होता था सिलेक्शन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उससे नेक्स्ट जो आपके स्टेप होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे। तो आज के लिए यही था। थैंक यू।